हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में, जो कि आपको आपके आने वाले सीटेट 2021 के लिए ईवीएस के शॉर्ट्स नोट्स रहेंगे। जो मैंने आपको ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया था, उसमें आपको जो मेन पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, जिसमें हमारी कल पहली क्लास हो चुकी है। आज हम क्लास 2 यानी लेक्चर 2 अटेंड करेंगे, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स के साथ सीटेट में पूछे गए प्रश्न भी स्क्रीन पर दिखाएंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमने कल बात की थी जंतु नाम के एक चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने चिड़ियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स व उनकी घोंसलों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कुछ जानवरों या जंतु के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है जानवरों की विशेषताएं। उसमें हाथियों की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। तो पहला है, हाथी झुंड में रहते हैं। ठीक है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। यह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। बुजुर्ग हाथी झुंड की नेता होती है। 10 से 12 हाथनी व बच्चे का एक झुंड होता है। एक झुंड में 10 से 12 हाथी ही रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक झुंड में ही रहते हैं। हाथी जो है 14 से 15 साल की आयु तक झुंड में रहता है, उसके बाद में झुंड को छोड़कर अलग हो जाता है। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलो या 2 क्विंटल तक होता है। हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। हाथी को पसीना नहीं आता है। यह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी होते हैं। तो हम लोगों ने हाथी के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़ लिए हैं। अब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट में, उनको करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाथी के विषय में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत अधिक आराम करना पसंद करता है। क्या सही है? आप लोग इसमें बताइएगा, पढ़ते जाइए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ये भी देख लीजिए आप। अगला पॉइंट है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। फिर चौथा पॉइंट है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? 1, 2, 3, 4 में से आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसके बारे में। तो इसमें सही रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमने अभी देखा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का सामान्यतः भार 200 किलो यानी 2 क्विंटल तक होता है। जो कि ये रहा अपना। ठीक है, 3 महीने के हाथी के वजन का भार लगभग 200 किलो या 2 क्विंटल रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत आराम करना पसंद करते हैं या एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। क्या पॉइंट सही है? देखते हैं आगे बढ़ के। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है। इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इसमें से कौन कौन से सही हैं, ये नीचे आपको सिलेक्ट करना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जल्दी से इसको बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह बहुत कम आराम करता है, दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया हमारा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से ज़्यादा पत्तियां नहीं, ये 100 केजी से ज़्यादा पत्तियां खाता है लगभग। ठीक है, इन्हें पानी में खेलना पसंद होता है, ये भी सही, ये सही है। फिर है, किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी सही है। कौन? तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? 1,
3, 4 यानी A, C, D। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हाथी से रिलेटेड ही आया था। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनसे शरीर को ठंडक मिलती है। ये पॉइंट्स कैसा है? सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे सोते हैं। गलत हो गया, यहीं से गलत हो गया ये तो। फिर कहा 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200। ये सही है। 200 kg कह लीजिए आप या फिर 2 क्विंटल कह लीजिए, ठीक है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम झाड़ियाँ खा लेते हैं। ये भी आपका सही हो गया। तो कौन कौन से सही हो गए? A, C, D यानी पहला, तीसरा और चौथा, ये वाला सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाथी के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ये पॉइंट तो सही हो गया। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। फिर लिखा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड के नेता होती है। ये भी सही है। फिर लिखा एक झुंड में हथनियाँ, हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा सही होगा? ए और सी। ए सी किस ऑप्शन में है? सेकेंड वाले ऑप्शन में है, तो ये सही हो गया। अब हम पढ़ेंगे सांपों की कुछ विशेषताओं के बारे में, फिर इनसे जो रिलेटेड सवाल या क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं उनको भी देखेंगे। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप होते हैं, जिनमें से पहला है नाग, जिसको अंग्रेजी में कोबरा। दूसरा है करैत, जिसको अंग्रेजी में कॉमन करैट कहते हैं। तीसरा है दुबोइया या फिर रसल वाइपर। चौथा है अफाई या सौ स्केल वाइपर। सांप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स या बिंदु दिए हुए हैं, इनको भी आप साथ साथ में पढ़ते चलिएगा। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, यह ज़मीन पर हुए कंपन को सुनता है। इसके जो है कान नहीं होते हैं, लेकिन यह ज़मीन पर हुए कंपन को फील कर लेता है या सुन लेता है, ठीक है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाकर नहीं, पूरा निगल जाता है। ये आप याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखना। अगला पॉइंट है सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनसे वह जहर छोड़ता है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करते हैं। सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सही है। नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सही है। जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं, 4 नहीं 2 होते हैं, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ये देख लीजिए, इस वाले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनती है। ये भी सही है। तो कौन कौन सही हो गया? ए, बी और डी। ए, बी, डी किस में है? ए, बी, डी, पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। गिलहरी की कुछ विशेषताएं हैं, इनको भी आप नोट करते चलिएगा साथ साथ में। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने और कुतरते रहने के कारण ये छोटे भी हो जाते हैं। आप लोग इसमें ये क्वेश्चन से बनता है निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अगर दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते काटते रहते हैं। उसका आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग चूहा लगा के आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। इसका नाम इसमें होगा गिलहरी, ठीक है। इसमें आप गिलहरी लिख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे स्लॉथ के बारे में, ठीक है। स्लॉथ भालू जैसा जानवर होता है। यह 18 घंटे तक सोता है। यह 40 वर्ष तक जीता है। अत्यधिक आलसी होने के कारण यह अपने पूरे जीवन काल में 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां ही खा पाता है। और यह देख लीजिए, यह पेड़ों पर उल्टा लटकता रहता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे बाघ की कुछ विशेषताएं, ठीक है। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। रात में जगने वाले जानवरों को सभी चीज़ें काली व सफ़ेद दिखाई देती हैं। बाघ से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन करेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसको मदद मिलती है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ही आता है, मतलब आते काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी तक एक ही क्वेश्चन बना है। रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज़ कैसी दिखाई देती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये पॉइंट लिखा है। रात में जगने वाले हर जानवरों को हर चीज़ केवल सफ़ेद व काली ही दिखाई देती है। इसमें लिखा है कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंग में देखते हैं वो हैं, कैसे हैं? सफ़ेद,
और काले। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे हैं, कैसे हैं? काले और सफ़ेद। अब हम पढ़ेंगे रेशम कीट की कुछ विशेषताएं के बारे में। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम का कीट जो होता है वो अपनी मादा की गंध से कई किलोमीटर दूर से उसको पहचान लेता है। तो इसमें पढ़ते हैं कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा रेशम का कीट। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और हैं, इनको भी आप साथ साथ में नोट करते चलिएगा। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। इनके कान छेद के भांति होते हैं। अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। यानी आप कह सकते हैं जिन जीवों के कान दिखाई नहीं देते हैं या फिर जिन जीवों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो जीव अंडे देते हैं। आगे है, बच्चे देने वाले जीव को जरायुज कहते हैं, जैसे स्तनधारी। इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। इसको आप सरल रूप में ऐसे कह सकते हैं कि जिन जीव के बाल और कान दिखाई देते हैं वो स्तनधारी होते हैं, जिन्हें जरायुज कहते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव कीजिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। चलो ये दोनों तो सही हो गए। तीसरा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे बच्चे देते हैं, गलत हो गया। फिर कहा, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी गलत हो गया। तो ए और बी सही है केवल। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और दिए हुए हैं जानवरों के बारे में, इनको भी आप नोट करते चलिएगा। गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के दांत बड़े व चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। ये दो अलग अलग नहीं, एक ही है, इसका नाम कंगारू चूहा होता है। फिर लिखा हुआ, छिपकली, मेढक, सर्प सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। अब कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप इसको नोट करते चलिएगा। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 2 से 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे तक सोते हैं। सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। सांप को नचाने वाले को कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते थे कि किस सांप ने उसे काटा है। कालबेलिया लोग अपनी बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ जो हम लोगों ने कल वाली क्लास की थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग साथ साथ में करते चलते हैं, तो उनको ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर आप लोगों को खुद से करना है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है मैना, जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री या फिर बिल्कुल पीछे तक घुमा पाता है। फिर लिखा है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था इसके बारे में। चलिए बताइए आप कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका सही आंसर है चील, बाज व गिद्ध। अगला क्वेश्चन है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सहता है। वह पक्षी कौन सा है? ये हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था बहुत बारीकी से। इसका आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा सही? कोयल, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक के वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में योग्य होते हैं। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। चलिए इसका आंसर बताइए, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ सेकंड का आप लोगों के पास टाइम है।
तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, बाज, चील व गिद्ध। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फिर भी मैं इसको आप लोगों को बता दे रहा हूँ एक बार और। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है काला और सफ़ेद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन लगा हुआ है। आगे है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। चलिए देखते हैं क्यों बैठता है बगुला भैंस पे। इसको करने की कोशिश करिएगा, और ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को करवाया है। पहला ऑप्शन है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस की पीठ पर बैठता है। क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। फिर लिखा है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बिल्कुल गलत है। तीसरा है बगुला भैंस को डराना चाहता है। ये भी बिल्कुल गलत है। चौथा है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। सहजीवी मीन्स जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है, जिससे बगुले को भोजन व भैंस को कीटों से छुटकारा मिलता है। इसी को सहजीवी का संबंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। चलिए इसका आंसर बताइए। तो पहला ऑप्शन है मैना। मैना अपनी गर्दन को पीछे तक नहीं घुमाता है, मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची शाखा बनाता है, और इसके घोंसले में कोयल अपने अंडे देती है। दूसरा ऑप्शन है उल्लू। उल्लू इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि उल्लू जो है अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे या 360 डिग्री तक घुमा सकता है। आगे देखते हैं। फिर लिखा है, सॉरी ये क्वेश्चन डबल हो गया है। अगला है कोई पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। तो वह कौन सा पक्षी जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? चलिए बताइए। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, कौवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है। पक्षी अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा क्यों हिलाते हैं? इसका सही कारण बताइए। चलिए बताइए इसको, क्या इसका सही कारण हो सकता है? पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक इसलिए हिलाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट सैटरडे को। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।